बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज सोमवार 14 नवंबर है। इस वीडियो में एक इंतहाई अहम सब्जेक्ट के हवाले से जो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, पाकिस्तान की मीडिया की शह सुर्खियों में है, तमाम प्रोग्राम का मौजू है और तमाम बड़े बड़े सहाफ़ी और ख़ास तौर पर जो बहुत ज़्यादा हमदर्दी रखते हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की गवर्नमेंट के साथ, उनका इस वक्त ख़ास दिलचस्पी का मौजू है। और वो ये दावा कर रहे हैं फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए इमरान खान साहब के एक इंटरव्यू की बुनियाद पर कि इमरान खान ने अमेरिका की साजिश, जो मुबैना साजिश जिसका वो तस्करा करते हैं, उनकी हुकूमत को हटाने के लिए जिस साजिश का वो बार बार तस्करा करते हैं, कि इमरान खान साहब ने उस बयानिए से यू टर्न ले लिया है और अब इमरान खान अमेरिका को अपने खिलाफ होने वाली साजिश का मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराते। इसके हवाले से चंद इंतहाई अहम इंकशाफात इस वीडियो में मैं आपके सामने करूँगा। अगरचे इमरान खान साहब खुद अपने इस सारे मामले पर एक वजाहत दे चुके हैं, लेकिन वो वजाहत पूरी नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि जो फाइनेंशियल टाइम्स का ये इंटरव्यू है, मेरे ज़राए के मुताबिक इसकी एक रिकॉर्डिंग और भी की जा रही थी और जो दूसरी इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है उसका एक ख़ास हिस्सा है, उस तक मुझे एक्सेस मिला, मुझे देखने का इत्तफ़ाक हुआ। उसमें क्या है वो मैं आपके सामने रखूँगा इस वीडियो में, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग जब आप उसके मंदरजात को सुनते हैं, जिसका मैं आपके सामने एग्जैक्ट ट्रांसक्रिप्ट रखूँगा, इमरान खान साहब ने कहा क्या था, तो आपको हैरानी होगी। अब इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस रिकॉर्डिंग को क्यों इस्तेमाल नहीं कर रही, उनकी इस हवाले से क्या मनसूबाबंदी है, इस पर सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। गुज़श्ता 4 रोज़ में 4 बड़ी फेक खबरें आई हैं और इसी मीडिया से ताल्लुक़ रखने के नाते मेरे लिए भी ये एक बहुत ही हैरानकुन बात है कि इन तमाम फेक स्टोरीज़ को फैलाने में हमारे बड़े बड़े जय्यद न्यूज़ एंकर जो दानिश्वर कहलाते हैं, जिनके हवाले से जब आप उनके ट्विटर के ऊपर जाकर बायोस देखते हैं तो 25 साल, 30 साल, 35 साल का एक्सपीरियंस, पाकिस्तान की बड़ी बड़ी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया हुआ, और जाहिर है कि उनके हवाले से उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको बड़ा ट्रस्ट करते हैं, उन पर एतमाद करते हैं, उनकी कही हुई बात को वो समझते हैं कि ये हर्फ बहर्फ दुरुस्त होगी। ऐसे लोग किस तरीके से सरेआम इस तरह झूठ बोल सकते हैं? अंग्रेज़ी ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों की कमज़ोर होती है, हमारे यहाँ सहाफ़ियों की बहुत कमज़ोर है। तो किस तरीके से फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी, वो आपने कहानी सुनी होगी कि बादशाह सलामत ने कहा कि मैंने नाश्ते में अंडा खाया था। वो कान से बात चलती 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 जब बादशाह सलामत के पास वापस पहुँची तो वो बन गया कि बादशाह सलामत ने आज सुबह अंडा दिया था। तो ये इमरान खान साहब की बात कॉन्स्पिरेसी वाली, ये किस तरीके से तब्दील हुई, फाइनेंशियल टाइम्स में क्या रिपोर्ट हुआ, इस कॉम्प्लेक्स मौजू पर आने से पहले मैं आपको याद कराता हूं कि गुज़श्ता साल 2021 जून के महीने में इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया था। वो इंटरव्यू बहुत मशहूर हुआ था, एक्सियोस ऑन HBO को। वो इंटरव्यू जिसमें खान साहब ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। वो इंटरव्यू आप सबको याद होगा, कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं है, मेरे व्यूवर्स में से ऐसा कोई नहीं जिसको वो इंटरव्यू ना याद हो। आपको याद होगा उसके इंटरव्यू के 3 से 4 दिन के बाद मैंने एक स्टोरी की अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं उन्हें याद होगा, उस स्टोरी में मैंने बताया था कि ये जो एक्सियोस ऑन HBO का इंटरव्यू था, उसके बाद एक फड्डा हुआ था। वो फड्डा ये था कि जो एब्सोल्युटली नॉट वाला इंटरव्यू है, उसकी 13 मिनट की एक वीडियो HBO ने अपने चैनल पर अपलोड की। अब जब मैंने इसके ऊपर बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के साथ, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये 82 मिनट का इंटरव्यू था। 82 मिनट्स का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया और उसका मखसूस 13 मिनट का हिस्सा लगाया गया। मैंने थोड़ा सा और इसको डिग किया तो मुझे पता चला कि उसके बाद और उसी इंटरव्यू के दौरान जब ये सारे मामलात चल रहे थे और पता चला कि चीज़ें प्रॉपरली तय नहीं हैं एक्सियोस ऑन HBO के साथ, तो खान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया कि इस इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ जो PTV है उसके कैमराज मंगवाए जाएँ, और जब HBO अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हो तो साइमल्टेनियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म का अमला है वो भी इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड करे। उस वक्त से एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस चल रही है, जो SOP बना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, कि इमरान खान साहब चाहे किसी को भी इंटरव्यू दे रहे होंगे, कोई इंटरनेशनल नशरियाती इदारा है, उसकी साइड बाय साइड खुद भी रिकॉर्डिंग करेंगे ताकि अगर बाद में उस इंटरव्यू को एडिट किया जाए या उसमें अपनी मतलब का अगर कोई हिस्सा इस्तेमाल करे तो फिर सबूत के तौर पर वो मुकम्मल हिस्सा जो है वो सामने रख दिया जाए। याद होगा आपको कि फिर उसमें जो मामला एक्सियोस ऑन HBO के इंटरव्यू में जो चीज़ें डिलीट हुई थी उस 82 मिनट की रिकॉर्डिंग में, जिसमें नरेंद्र मोदी के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, इंडिया के हवाले से बात की थी खान साहब ने, उस इंटरव्यू को पूरे का पूरा नशर किया गया था पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पे मुकम्मल तर्जुमे के साथ, मुकम्मल सियाको सबाक के साथ। उसमें एक और मामला भी ख़राब हुआ था कि खान साहब ने जिस वक्त टेक्निकली जब आप एज ए जर्नलिस्ट किसी का इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो
जब आप हैंडशेक कर लेते हैं, खुदा हाफिज कह देते हैं, तो उसके बाद इंटरव्यू ऑन द रिकॉर्ड ख़त्म हो जाता है। अगर माइक उतारते हुए कोई शख्स कोई बात आगे कह दे, कोई कमेंट दे दे, तो फिर वो टेक्निकली उसको और एथिकली और मॉरली उसको इंटरव्यू का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। उस इंटरव्यू में खान साहब ने आखिर में माइक उतारते हुए एक जुमला कहा और एक्सियोज ऑन एचबीओ ने उस जुमले को भी इस्तेमाल किया और नेगेटिव कॉनोटेशन थी उस जुमले की, लेकिन वो उस इंटरव्यू का हिस्सा बना। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एचबीओ के साथ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया था, लेकिन उसके बाद से जितने इंटरव्यूज़ खान साहब के हो रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के साथ, और शायद कहीं कहीं ऐसा भी हुआ कि लोकल मीडिया के साथ भी या दीगर जर्नलिस्ट के साथ इंटरेक्शन हुए, तो तहरीक इंसाफ ने खुद इमरान खान साहब के इंटरव्यू को साइड बाय साइड रिकॉर्ड किया। अब इस फाइनेंशियल टाइम्स के इंटरव्यू में क्या कहानी हुई? 4 फेक खबरें चली हैं, एक चली है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से और 3 इमरान खान साहब के हवाले से। अब जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से फेक स्टोरी चली है वो तो नेशनल मीडिया पे आपको कहीं नजर नहीं आएगी, वो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक महदूद है। वो फेक स्टोरी क्या थी कि शहबाज शरीफ जो अब लंदन से वापस नहीं आ रहे पाकिस्तान, तो इसमें दावा ये किया गया, और ज़्यादातर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले उनके जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनकी तरफ से किया गया कि वो जो डेली मेल वाला केस है उसमें जो जुर्माना अनलेस ऑर्डर के तहत कहा गया है कि अगर 13 दिसंबर तक शहबाज शरीफ अपना जवाब जो है वो जमा नहीं करवाते, एक्सप्लेन नहीं करते, डेली मेल को रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो उस सूरत में इस केस में जो डेली मेल के अखराजात आए हैं वो उन्होंने उठाने हैं। लगभग $57,000 की वो रकम बनती है, और इसके हवाले से दावा ये किया गया कि शहबाज शरीफ जो वापस नहीं आए तो उनको वापस आने की इजाज़त नहीं मिल रही, कि जब तक वो जुर्माने की रकम जमा नहीं करवाएंगे उस वक्त तक तो वापस नहीं आ सकते। लेकिन इस खबर को मेन स्ट्रीम मीडिया पे कहीं जगह नहीं मिली। आप जियो टेलीविज़न, डॉन, इसके अलावा दीगर जब तमाम इदारे आप उस पर चले जाएँ वहाँ पर आपको ये खबर नज़र नहीं आएगी। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से जो तीनों खबरें फेक खबरें चलीं वो बाकायदा हमारे नेशनल नैरेटिव का हिस्सा भी बनाने की कोशिश की गई, हमारे सीनियर सहाफ़ियों ने की, और जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने उन खबरों को उछाला। खबर नंबर 1 क्या थी? वो जो DW की रिपोर्टर जिसने एंकर ने इंटरव्यू किया था खान साहब का, और उसके बाद उसमें कुछ सवालात ज़ाहिर है कि उन्होंने सख्त सवालात भी किए, उन्होंने इमरान खान साहब को काउंटर करने की कोशिश भी की, उनके क्वेश्चंस को एडिट करके उसकी एक वीडियो लगाई गई, उसके बाद एक हंगामा मचा, तहरीक इंसाफ के लोगों ने जाकर उस रिपोर्टर से सवाल करने शुरू किए। उन्होंने अपना जो ट्वीट किया हुआ था उसमें कमेंट्स बॉक्स बंद किया हुआ था। अब उस कमेंट बॉक्स में जब उनको कोट करके या इनबॉक्स में उनसे सवालात किए गए तो उन्होंने लिखा, उन्होंने बताया कि क्योंकि मुझे ट्विटर के ऊपर इससे पहले धमकियां मिली हैं, कत्ल की, रेप की धमकियां भी मिली हैं, लिहाजा मैं अपनी किसी भी ट्वीट के ऊपर, मैं अपने ट्वीट्स के ऊपर कमेंट सेक्शन को बंद रखती हूं। अब इस बात को पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पर यह बयानिया बनाया कि इमरान खान साहब से क्योंकि इस खातून सहाफ़ी ने टफ क्वेश्चंस किए थे, सख्त सवालात किए थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इस खातून सहाफ़ी को कत्ल और रेप की धमकियां दे रहे हैं, लिहाजा इसने अपना ट्विटर के ऊपर कमेंट सेक्शन बंद किया हुआ है। फिर उसने उसकी आके क्लैरिफिकेशन दी कि ऐसा कुछ नहीं है। एक और खबर जो खान साहब के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से फेक न्यूज़ चली, और उसको पाकिस्तान के बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने और बहुत सारे एंकर्स ने उसको बहुत ज़्यादा वक़्त दी, उसको बढ़ा चढ़ा कर बयान किया। वो दावा ये किया गया कि सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने दौरे पाकिस्तान इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च की वजह से मुलतवी कर दिया। ये भी एक बिल्कुल अबसर्ड और फेक न्यूज़ थी। उन्होंने पूरा एशिया का दौरा कैंसिल किया, और उसके बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जिस पर बड़ी तफसील से बात हो सकती है। अब आ जाते हैं अपनी मेन स्टोरी की तरफ। फाइनेंशियल टाइम्स ने स्टोरी लगाई। अच्छा, अब आप फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी को पढ़ेंगे तो आप चाहें, अगर आपके दिल में ये ख्वाहिश हो कि आप इसको ये टिल्ट, ये ट्विस्ट या ये एंगल देना चाहें तो आप दे सकते हैं। और उसमें फाइनेंशियल टाइम्स ने जो कहा, जिसके बाद क्लैरिफिकेशंस भी आई, और फिर मैं आपके सामने रखूंगा कि एग्जैक्टली जो उसकी रिकॉर्डिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी उसमें खान साहब ने जो सवालात हैं उनका जवाब एग्जैक्टली दिया क्या था। अब जो फाइनेंशियल टाइम्स ने हेडलाइन लगाई वो हेडलाइन मेरे सामने मौजूद है। इमरान खान सिग्नल्स डिज़ायर टू बिल्ड ब्रिजेस विद वाशिंगटन, कि इमरान खान ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात, वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात जो हैं उनको बेहतर किया जाना चाहिए। इसमें फाइनेंशियल टाइम्स ने जो कहा, उन्होंने कहा कि इमरान खान चाहते हैं कि ताल्लुकात जो हैं वो अमेरिका के साथ बेहतर कर लिए जाए, बावजूद इसके कि वो अमेरिका पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो पाकिस्तान को एक ग़ुलाम की तरह ट्रीट करता है। और साथ ही उन्होंने सिग्नल किया है, इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि बावजूद इसके कि वो ये कहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी जो है वो वाशिंगटन ने की थी उनको हटाने के लिए चंद माह पहले। फिर इसी इंटरव्यू के हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स जो है वो ये कहता है कि इमरान खान साहब जो है, खान सेड ही नो लॉन्गर ब्लेम्ड द US
एंड वांट्स अ डिग्निफाइड रिलेशनशिप इफ री इलेक्टेड। इसके बाद कुछ इसके इंटरव्यू के मखसूस हिस्सों को पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ियों ने ट्वीट किया। उसकी बुनियाद पर यह बयानिया बनाया गया कि इमरान खान साहब ने यू टर्न ले लिया है। डॉन अखबार की जो सुपर लीड है, जो मेन स्टोरी है, वो मेरे सामने मौजूद है कि पीटीआई चेयरमैन नो लॉन्गर ब्लेम्स यूएस फॉर हिज आउस्टर। अब इस हेडलाइन को तो आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा इमरान खान ने बिल्कुल यू टर्न ले लिया है अपने बयानिए से कि पीटीआई चेयरमैन नो लॉन्गर ब्लेम्स यूएस, के अब वो इल्ज़ाम ही नहीं लगाते अमेरिका पर, अपने जो इक़्तिदार से निकाला जाना है उस पर। श्री मज़ारी साहिबा, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड आप जाएंगे आपको एक के बाद एक सहाफ़ी मिलेगा, सीनियर तरीन सहाफ़ी, तमाम के तमाम, जियो जंग ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले, डॉन से ताल्लुक़ रखने वाले, दीगर मीडिया चैनल्स, दुनिया न्यूज़ से लेके तमाम चैनल्स के जो एंकर्स हैं वो ये दावे कर रहे हैं कि इमरान खान ने यू टर्न ले लिया और वेबसाइट्स के साथ जो मुंसलिक सहाफ़ी हैं वो ये कर रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर एक हंगामा बरपा है। श्री मज़ारी जो हैं उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा कि वंस अगेन, एक मरतबा फिर, जो सहाफ़ी हैं जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के लिए लिखते हैं, जो एडिटोरियल्स लिखते हैं, कम अज़ कम उनको ये चाहिए कि वो एक मरतबा पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि इमरान खान ने एक मरतबा भी डिनाई नहीं किया, इनकार नहीं किया यूएस रिजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी से, कि जो साजिश है उससे। ऑल ही इज सेइंग इज इट हैपेंड, इज बिहाइंड अस एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड, कि उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि ये कॉन्स्पिरेसी हुई थी, ये सब कुछ हुआ, लेकिन हम इसको छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड। डेलिब्रेट डिस्टॉर्शन ऑफ आई के वर्ड्स सच डिसऑनेस्टी। अच्छा, इन्होंने तो इसका कहा कि ये बहुत डिसऑनेस्टी जो है वो की जा रही है। पहले मैं आपके सामने वो ग्रैब रख देता हूं और फिर मैं आपको क्विकली बताऊंगा कि उसकी जो रिकॉर्डिंग साइड बाय साइड हो रही थी, अब तहरीक इंसाफ उसको सामने लाना चाहती है, लाएगी या नहीं लाएगी, उनका एग्जैक्टली इरादा क्या है ये मेरे इल्म में नहीं है। हो सकता है कि वो फाइनेंशियल टाइम्स से चाह रहे हों कि फाइनेंशियल टाइम्स अपने तौर पर इसकी क्लैरिफिकेशन या एक फॉलो अप स्टोरी दे और खान साहब का मुकम्मल मौक़िफ़ उसमें सामने रखे। ये शायद अगले 24 से 48 घंटों में वाज़ेह हो जाएगा और हो सकता है कि तहरीक इंसाफ खुद अब ये वीडियो या इसका ट्रांसक्रिप्ट जो है वो जारी कर दे कि जो गुफ्तगू एग्जैक्टली जो क्वेश्चन आंसर हुआ था उसमें क्या हुआ था। अब जो खबर का हिस्सा है जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि इमरान खान जो है उन्होंने कहा है कि अमेरिका नहीं है, उसमें जो कोट ऑन कोट बात लिखी हुई है वो लिखी है, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड इट इज ओवर, it is behind me, he said of the alleged conspiracy which both Sharif and US deny. The Pakistan I want to lead must have good relationship with everyone, especially the United States. Our relationship with the US has been of a master-servant relationship or a master-slave relationship, and we have been used like a hired gun. But for that I blame my own governments more than the US. यानी कि खान साहब ने ये कहा कि जहां तक मेरा ताल्लुक है तो ये बात बस ख़त्म हो गई, मैं इस बात को छोड़ चुका हूँ, मैं इससे आगे निकल चुका हूँ। ये बात वो कहते हैं कि फाइनेंशियल टाइम्स कहते हैं कि वो अमरीकी साजिश के बयानिए पर कर रहे हैं, जो कि अमरीका और शहबाज शरीफ डिनाई करते हैं, जिससे इनकार करते हैं। फिर आगे वो खान साहब को कोट करते हुए कहते हैं कि जो पाकिस्तान जिसको मैं लीड करना चाहता हूं उसके ताल्लुकात तमाम ममालिक के साथ, ख़ास तौर पर अमेरिका के साथ बेहतर होने चाहिए। हमारा अमेरिका के साथ ताल्लुक एक मालिक और मुलाजिम या नौकर या फिर एक मालिक और ग़ुलाम वाला रहा है और हमें एक किराए की बंदूक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन इस तमाम के लिए इमरान खान कहते हैं कि वो अमेरिका से ज़्यादा अपनी माजी की हुकूमतों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। अब ये वो तमाम बात है जिसकी बुनियाद पर यह दावा किया जा रहा है कि इमरान खान ने यू टर्न ले लिया। मैं आ जाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। एंड आई स्टैंड बाय माई स्टोरी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस सारे मामले से इनकार करना चाहे, क्योंकि जो मेरे सोर्सेज हैं तहरीक इंसाफ में, उन्होंने जो मेरे साथ कुछ चीज़ें शेयर की हैं, उनकी पार्टी वो ये नहीं करना चाहती, मेरा ख्याल है वो अभी तक इसको सामने नहीं ला रहे। उन्होंने जो सवाल जवाब का एक इंटरेक्शन मेरे साथ शेयर किया है वो मैं आपके सामने बड़ी ज़िम्मेदारी से रखने वाला हूँ। इमरान खान साहब से जब सवाल हो रहा था कि अमेरिका जो है उसने साजिश की और उसके हवाले से कि हुआ क्या था, इस सारे मामले पर बात हुई, तो इमरान खान साहब ने, मैं आप अंग्रेज़ी नहीं रखता सामने, क्विकली आपके सामने उसका उर्दू तर्जुमा रख देता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा तो ये सब हुआ, अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ने धमकी दी, दर हकीकत उन्होंने वाशिंगटन में हमारे सफ़ीर को थ्रेट किया कि अगर मुझे इक़्तिदार से नहीं निकाला जाता तो उसके बुरे नताइज होंगे। मुझे नहीं मालूम कि ये फ़ैसला अमरीकी महकमा ख़ारजा के जनूबी एशिया डेस्क का था या फिर ये फ़ैसला ऊपर के लेवल पर किया गया।
पता नहीं उन्हें मेरा चेहरा पसंद नहीं था या फिर मेरा आज़ादाना रवैया, मेरा इंडिपेंडेंट एटीट्यूड और मेरा अमेरिका के साथ ताल्लुक़। बुनियादी तौर पर हम अमेरिका के साथ वैसा ही एहतराम पर मबनी ताल्लुक़ चाहते थे जैसा उनका इंडिया के साथ ताल्लुक़ है। आपको मालूम है कि इंडिया का अमेरिका के साथ एक इज़्ज़त व एहतराम वाला ताल्लुक़ है। इंडिया अमेरिका को इनकार भी करता है। इंडिया रूस से तेल दरामद कर रहा है क्योंकि उसकी अपनी अवाम उसकी तरजीह है। इसी तरह मैं भी यही चाहता था कि हमारा अमेरिका के साथ ताल्लुक़ हो। हम अमन के साथी बनना चाहते थे। हम चाहते हैं कि वो जैसे होता है ना कि कभी कभी आपको ना कहने की भी आज़ादी होनी चाहिए। हम चाहते हैं, हर इंसान इज़्ज़त और एहतराम मांगता है। अमेरिका के साथ हमारा ताल्लुक़ एक मालिक और नौकर, एक मालिक और ग़ुलाम जैसा रहा है। हमें एक किराए की बंदूक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन मैं इसका इल्ज़ाम अमेरिका से ज़्यादा अपनी हुकूमतों को ही दूंगा। अगर आप एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होने में आर ना समझें तो दूसरी हुकूमतें तो ऐसा करेंगी ना। यहाँ पर इंटरव्यूअर उनसे एक सवाल करते हैं, वो ये कहते हैं कि लेकिन आपके इल्ज़ामात अमरीकी ज़ाविये से देखें तो इन इल्ज़ामात ने अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में एतमाद को बड़ी ठेस पहुँचाई है और वो इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करते हैं। आप इन ताल्लुकात को कैसे बेहतर करेंगे अगर आप वाकई ताल्लुकात को बेहतर करना चाहें तो? इस पर इमरान खान साहब कहते हैं कि जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो ये बात ख़त्म, जो अमेरिका ने किया इट इज़ ओवर। मैं इसको भुलाने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी क्योंकि जो अमेरिका चाहता था वो होना उस वक्त तक मुमकिन नहीं था जब तक यहाँ मौजूद लोग मुझे निकालने की इस साजिश में अपना किरदार अदा ना करते। तो अमेरिका पर इस हवाले से इल्ज़ाम लगाना नहीं बनता। अमेरिका की ख्वाहिश हो सकता है, वैसे मुझे नहीं मालूम कि उन्हें असल मसला क्या था। फ्रैंकली मुझे इल्म नहीं, शायद उन्हें पाकिस्तान में एक ऐसे वज़ीर आज़म की आदत नहीं थी जो कि एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ख़ारजा पॉलिसी रखना चाहता हो, एक वक़ार वाली ख़ारजा पॉलिसी। शायद इस बात से वो अपसेट हुए हों, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये उस वक्त तक नहीं हो सकता था जब तक यहाँ के लोग इस खेल में अपना किरदार अदा ना करते। तो जवाब ये है कि मैं इसको भूलने के लिए तैयार हूँ जो कुछ मेरे साथ हुआ। जैसा कि मैंने कहा, मेरा मतलब है कि हर मुल्क अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है। मैं अच्छे ताल्लुकात के साथ सिर्फ एक और लफ्ज़ का इजाफा करना चाहता हूँ, अच्छे और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात, जिसमें एहतराम भी हो और वक़ार भी हो, जैसा इंडिया और अमेरिका का ताल्लुक़ है। अब ये है वो मुकम्मल हिस्सा। ये क्लिप और ये पूरा इंटरव्यू, इसके रिकॉर्डिंग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास भी मौजूद है। तहरीक-ए-इंसाफ इसको जारी नहीं कर रही, उसमें कौन सी बात उनके आड़े आ रही है? क्या उनकी कोई कमिटमेंट है फाइनेंशियल टाइम्स के साथ कि वो फाइनेंशियल टाइम्स की मलकियत है, वो इसको जारी नहीं कर सकते, या कोई और उनका पॉलिसी का ये पॉलिसी है कि वो इसको जारी नहीं रखेंगे, इसमें अभाम रहने देंगे। जब यहाँ पर इस सारे मामले पे बहुत ज़्यादा शोर मच जाएगा, ये तमाम लोग बहुत ज़्यादा बातें कर लेंगे, तो उसके बाद शायद तहरीक इंसाफ जो है वो इसका ड्रॉप सीन कर दे, सामने ले आए कि ये तो जनाब एग्जैक्टली बात ये हुई थी। अब उसको तोड़ मरोड़ कर बयान किया गया, उसका एक ट्विस्टेड जो एंगल है वो पाकिस्तान के मीडिया के ज़रिए फीड किया गया। तहरीक इंसाफ इस पर क्या करती है, लेकिन एक बात तय है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जो अपना उनका एक्चुअल बयानिया है साजिश के हवाले से, जब आप इसकी डिटेल में जाते हैं उसमें उसको तब्दील नहीं किया। थोड़ा सा उसमें आप उसकी एंगलिंग कह दें, या टू पुट इट इन अ बिट डिफरेंट वर्ड्स, कि थोड़ा बहुत अल्फाज तब्दील करके वही बात उन्होंने की। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स ने उसके ऊपर उसमें से कुछ पार्ट्स जो हैं वो छोड़कर जो उन्होंने भी पिक किया, मेरा नहीं ख्याल कि उससे एक्चुअल मतन तब्दील होता है, लेकिन जो पाकिस्तानी मीडिया है उसने उसको बिल्कुल ही उसका एक डिस्टॉर्टेड एंगल हमारे सामने रखा है। फ्रैंकली स्पीकिंग 4 फेक स्टोरीज गुज़श्ता 4 दिनों में आ चुकी। एक शहबाज शरीफ के हवाले से, उसको मेन स्ट्रीम में इतनी जगह नहीं मिली। खान साहब के हवाले से जो 3 फेक स्टोरी सामने आई वो बढ़ा चढ़ा कर आपके सामने मौजूद है। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।